नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के बाउंसर पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ता ने लंका थाने में दी तहरीर। भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। और रोपवे निर्माण व बारिश से सावन में काशी आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री भाग ले रहे हैं। राज्य सरकार के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल है। ये बैठक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित की गई है। बैठक में सामाजिक विकास, परिवहन, सीमा विवाद, कानून व्यवस्था, पर्यावरण और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई जो बिना केंद्र की सहायता के मुद्दे राज्य सुलझा नहीं सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक विकास, पर्यावरण, कानून व्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। श्री अमित शाह जी का लगातार सम्मानजनक कार्यों के साथ साथ ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गिफ्ट हैम्पर देकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी आप स्वागत करते हैं। ये है मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के बाउंसर पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ता ने लंका थाने में तहरीर दी। सोमवार की रात लगभग 8 बजे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सागर यादव मरीज को देखने ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी में पहुंचे थे, लेकिन ट्रॉमा सेंटर के मुख्य गेट पर ड्यूटी पर तैनात बाउंसर ने गले में समाजवादी पार्टी का पहचान चिन्ह लाल गमछा देखकर सागर यादव के साथ बेहद अभद्र व्यवहार किया और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के बाउंसर पर एक बार फिर अभद्रता का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सागर यादव ने आरोप लगाया है कि वो 23 जून की रात लगभग 8 बजे मरीज को देखने ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी पहुंचे थे। ट्रॉमा सेंटर के मुख्य गेट पर बाउंसर ने उनका लाल गमछा देखकर अभद्र व्यवहार किया, आपत्तिजनक शब्द कहे। नाराज सपा कार्यकर्ता लंका थाना पहुंचे। वहां उन्होंने मामले की शिकायत लंका थाना प्रभारी से की। उन्होंने कहा बाउंसर के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे भविष्य में ट्रॉमा सेंटर जैसी संवेदनशील जगह पर कोई भी आमजन मरीज या उनके परिजन सुरक्षित महसूस कर सके। इस अमर्यादित व्यवहार के खिलाफ लंका थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा को एक लिखित तहरीर दी गई है। उन्होंने कहा हमारी मांग है कि उक्त बाउंसर के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ट्रॉमा सेंटर जैसे संवेदनशील स्थान पर ऐसी घटना न हो। आज जो है कि लंका थाना पर हम लोग आए हैं, जो लगातार 6 महीने से ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज सौरभ सिंह के संरक्षण में लगातार वहां पे बाउंसरों द्वारा गुंडाई किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी वहां पे जो है कि लगातार बाहर से दूर से आए मरीजों के साथ
उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कल जो है कि श्री गोवर्धनपुर निवासी यह सागर यादव जो कि समाजवादी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता है, कल इन्होंने रात लगभग 8 बजे अपने कंधे पर यह ऐसे ही समाजवादी पार्टी का गमछा टांगे हुए ट्रामा सेंटर के अंदर जा रहे हैं, तो गेट पे जो है कि मौजूद जो बाउंसर है जो आई कार्ड चेक करता है वह पास मांगा तो पास नहीं था, तो पास नहीं बोले कि ये पास नहीं, इमरजेंसी केस आया जा रहे आ रहे, तो उसने जो है कि धमकी भरे शब्दों में बोला कि अब यहाँ दिखा नहीं तो उठा के बहरे फेंक दे भाई गमछवा सहित। यह उसकी भाषा थी। अरे पास नहीं है तो प्यार से बता दो, समझा दो कि पास के बिना एंट्री अभी नहीं होता है या कुछ होता है। तुम समाजवादी पार्टी का वो झंडा ये गमछा देकर वो भड़क उठा और जो है कि गमछा धकर खींच के बाहर फेंकने का धमकी दे रहा है। भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के अवसर पर भाजपा महानगर गुलाब बाग कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत ऐसे राष्ट्रवादी चिंतक रहे जो मात्र 33 वर्ष की अल्प आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय में सबसे कम उम्र के कुलपति बने। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, उस सपने को पूरा किया काशी के सांसद नरेंद्र मोदी ने। उनके नेतृत्व में देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम का संचालन राहुल सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम के संयोजक अशोक पटेल ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में महापौर अशोक तिवारी, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र, प्रदेश प्रवक्ता अशोक कुमार पांडे इत्यादि लोग शामिल रहे। एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधानहीन है, ये नारा लेके परमिट सिस्टम के बंधन को तोड़ते हुए जम्मू में प्रवेश किया था, गिरफ्तारी हुई। दुर्भाग्यपूर्ण सभी परिस्थितियों में प्रतिवर्ष हम लोग 23 को उनका बलिदान दिवस मनाते हैं। उस क्रम में आज यहाँ महानगर बड़े पैमाने पर आज हम लोग उनके बलिदान के उपरांत कैसे नरेंद्र मोदी जी ने उनके बलिदान को सार्थक किया और 370 हटाया। आज सच्चे अर्थों में कश्मीर जैसा मुखर्जी चाहते थे और भारत का पूर्ण अंग बना। इस बात को हम लोग याद करते हैं और लोगों को, जनता को हृदय में इसको स्मरण कराते हैं। साथ ही मुखर्जी का बलिदान कितना सार्थक रहा कि आज कश्मीर विकास की नई से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सारा देश और दुनिया देख रही है, इसका हम सब उल्लेख करते हैं। सच्चे अर्थों में मुखर्जी जी ने देश के लिए अपने बलिदान से महान काम उसको सार्थक। कल वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री शाह जी की अगुवाई में सक्रिय संस्थान है और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह जी की अगुवाई में इसका और व्यापक स्वरूप जिन राज्यों का उसकी दृष्टि से विकास और चर्चा ये सब सरकार से इससे ज़्यादा। रोपवे निर्माण और बारिश से सावन में काशी आने वाले श्रद्धालुओं और कांवरियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाराणसी में आगामी 11 जुलाई से पवित्र सावन माह की शुरुआत हो रही है। बाबा भोलेनाथ के भक्त और कांवरिये दूर दूर से काशी पहुंचेंगे, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गिरजाघर से गुदौलिया चौराहे तक रोपवे परियोजना का विकास कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते इस इलाके में कीचड़, फिसलन और जाम जैसी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जहां एक ओर शहर को आधुनिक बनाने की कोशिशें चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर असुविधाओं का बोझ आम नागरिकों और श्रद्धालुओं पर आ रहा है।
स्थानीय लोग और व्यापारी बता रहे हैं कि बारिश और निर्माण कार्य के चलते पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। सावन में जब कांवरियों का रेला लगेगा तब ये समस्या और गंभीर हो सकती है। प्रशासन के लिए ये जरूरी है कि वो सावन से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करे, रास्तों की मरम्मत, सफाई और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे ताकि बाबा के भक्तों को आस्था की यात्रा में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। रोपवे के कारण दिक्कतें आ रही है। सावन के वजह से रोपवे का ये कारण हो गया कि जो इन लोगों ने गदौलिया पे जो ये घर खन कर मलबा को एक जगह स्टोर कर दिया हुआ है, इसके वजह से आने वाले कल में जिस दिन कांवरिया का शुरुआत यहाँ पर होगा, कांवरिया आ नहीं पाएंगे। इतनी ज़्यादा दुर्दशा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा दुर्दशा हो जाएगी कि बनारस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि कांवरिया का आने जाने का कहीं सिंधी धर्मशाला में पूरा कांवरिया का वो बनता है, कैंप लगता है, चिदंजन पार्क में कैंप लगता है, जिसके वजह से इतना ज़्यादा अवरोध हो रहा है। बनारस की स्थिति तो एकदम दुर्दशा हो गई है। इसको हमारी सरकार प्रशासक महोदय से यही निवेदन है, जितना जल्द से जल्द हो सके इसको सड़क को सही कर दे ताकि कांवरिया हमारी आ सके बनारस में और बनारस की छटा बरकरार रहे। मानसून आते ही लोगों ने गंगा घाट पहुंचकर मौसम का आनंद लिया। वहीं गंगा के जलस्तर में बढ़ाव शुरू हो गया। मानसून आते ही गंगा का बढ़ना शुरू हो गया है। लगभग 2 सीढ़ी पानी ऊपर आ चुका है। मौसम भी बरसात से खुशनुमा हो चला है। जहां कई दिनों से दोपहर में गंगा किनारे सन्नाटा पसर रहा था, वहीं आज मंगलवार को काफी गुलजार दिखा। लोग मौसम का आनंद लेते नजर आए। घाट के पुजारी भी खुश दिखे। घाट के पुजारी वासुदेव ने बताया कि हर वर्ष मानसून को देखते हुए बांध का पानी छोड़ा जाता है। ये वही पानी है। अब लगभग पानी बढ़ने की और संभावना है। इस मौसम में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। बरसात भी होगी जिससे मौसम खुशनुमा होगा। लोग घाटों का आनंद लेंगे। तो जी किस तरह का ये गंगा का पानी जो है बढ़ना शुरू हुआ है? देखिए मानसून आ गया है। जब मानसून आ जाता है तो जो है हमारे जो जलाशय हैं, बंधे वगैरह हैं, वो अपने जल को फिर पुनः इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा उसमें जगह बनाते हैं, और जब वो पानी छोड़ते हैं तो गंगा का पानी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी इस हिसाब से बढ़ जाता है। और मौसम भी देख रहे हैं, मानसून आ ही गया है। कहीं गर्म कहीं ठंडा। ठंडा होता है तो पब्लिक देखने के लिए आती है, गर्म हो जाता है तो हाय हाय करती है। यही है। तो पानी मतलब लगातार थोड़ा बहुत अभी तक कितना बढ़ा है? अभी तक 2 सीढ़ी करीब करीब आया है। 3-4 दिन में 2 सीढ़ी आया है। थोड़ा करके 2 सीढ़ी आ बढ़ने की गया। हाँ, अब तो समय हो गया है पढ़ने का। काफी गर्मी थी। हाँ। तो इस समय मौसम भी खुशनुमा हुआ है। हाँ, मौसम क्या बहुत माहौल है घाट का? नहीं, बहुत ठीक है। भीड़ भाड़ भी बढ़ गई है मौसम को देखते हुए। चौक थाना अंतर्गत चौक थाना प्रभारी द्वारा ब्रह्मनाल चौकी का उद्घाटन किया गया। वाराणसी में चौक अंतर्गत ब्रह्मनाल चौकी का शुभारंभ चौक थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा के अथक प्रयास से हुआ। संध्या घाट पर ब्रह्मनाल चौकी वाराणसी में घाटों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस चौकी का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान प्रमुख रूप से शैलेश वर्मा, राकेश वर्मा, भुवन नारायण सिंह सहित क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। आज चौक थाना अंतर्गत सिंधिया घाट पे ब्रह्मनाल चौकी बनी है और इस चौकी के बनने से क्षेत्रीय नागरिकों को, दर्शनार्थियों को, स्नानार्थियों को बहुत सहूलियत मिलेगा और उनको एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। जो बनारस की पुलिस कमिश्नरेट है उसके अंतर्गत इस चौकी का होना बहुत आवश्यक था और ये चौकी बन जाने से क्षेत्रीय नागरिकों में बहुत ही हर्षोल्लास है। आज इसका उद्घाटन हुआ है तो इससे क्षेत्रीय जनता बहुत खुश है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एक पुलिस का मूवमेंट चालू हो गया। कम कीमत में कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर अजय कुमार प्रजापति को यूपी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार इस समय कैंसर के ऊपर तमाम इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल खोल रहे हैं। इसी तर्ज पर बनारस के एक डॉक्टर अजय कुमार प्रजापति, जो कि
काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमबीबीएस, एमएस जनरल सर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और बीएचयू से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने कैंसर से पीड़ित गरीबों का कम से कम पैसे में इलाज करने का संकल्प लिया है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उन्हें यूपी रत्न से नवाजा गया है। चितईपुर थाना अंतर्गत शाश्वत केयर हॉस्पिटल के तत्वावधान में अवलेशपुर विश्वनाथपुरम कॉलोनी में डॉक्टर अजय कुमार प्रजापति को कैंसर के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी रत्न मिलने पर उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम गोल्ड मेडल डॉक्टर अजय कुमार प्रजापति को माल्यार्पण कर उन्हें काशी चिन्ह का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सभी उपस्थित जनों ने उन्हें बधाई दी। जी है, इन लोगों की वजह से मुझे अंदर से प्रेरणा मिलती है कि इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ किया जाए। क्योंकि अगर एक कैंसर का मरीज इलाज के अभाव में मरता है तो वो तो मरता ही है, लेकिन उसके वजह से उसका पूरा परिवार बिल्कुल बिखर भी जाता है। तो हम एक कैंसर के मरीज की जान बचाते हैं, साथ साथ उसके परिवार को भी एक नया दिशा देने का काम करते हैं। धन्यवाद जी। सरकार की तरफ से यूपी रत्न मिला है जी, इसके पीछे किसका हाथ था? यहाँ तक पहुँचने में किसको किए मिलते? नहीं, इसके पीछे में सभी लोग का हाथ है। बहुत सारे मरीज जो हमसे ट्रीटमेंट कराए हैं, बहुत सारे मरीज जो फ्री कॉस्ट में ट्रीटमेंट कराए हैं, उन्होंने या उनके जो परिचय है उन्होंने मेरा नाम सरकार तक दिया है, सरकार तक पहुँचाने का काम किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के बाउंसर पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ता ने लंका थाने में दी तहरीर। भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। और रोपवे निर्माण व बारिश से सावन में काशी आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।